वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और इसे लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है और ऐसा क्यों आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो रिसेंटली एनएसओ का डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 2016 से इंडिया की जो जीडीपी है वो रेगुलरली डिक्लाइन हो रही है और पहुंच गई है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आपने पहले भी टर्म सुना होगा। रिसेंटली रघुराम राजन ने एक स्पीच में कहा था कि इंडिया की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में। तो ये है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं। इट्स अ टर्म कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट कृष्णराज। ठीक है, और इसमें ये एक्चुअल में होता यह है कि एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1950 टू 1977 ईयर्स, ठीक है, विच इज़ 3.5% टू 4%। ठीक है, 3.5% माना गया है इंडिया की जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। मतलब 1950 से 1977 तक जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो इंडिया की 3.5 थी, जिसको कहा गया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मेन रीज़न क्या है, तो सबसे पहले हम रीजंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीजंस क्या क्या हैं। तो पहला जो रीजंस हैं वो है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इट्स लैकिंग कोहेरेंस एंड डायरेक्शन। बेसिकली जो पॉलिसी है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है टू मच रेगुलेशन, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है और जो टारगेट्स हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं। जैसे कि 5 ट्रिलियन का टारगेट किया है गवर्नमेंट ने बाय 2024, उसके लिए गवर्नमेंट को 5 साल तक के 14 से 15% की जीडीपी अचीव करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये इंडिया की पोटेंशियल जीडीपी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। मतलब इंडिया इतना पहुंच सकता है, लेकिन अभी जो इंडिया की एक्चुअल जीडीपी है वो 5% है। इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ की ज़रूरत है अगर इंडिया को इस तरीके के टारगेट अचीव करना है। तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई है, सिर्फ एक टारगेट दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू राइटर, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। जो फोर्थ रीज़न है वो है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण जो कैपिटल की कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है। कैपिटल कॉस्ट हाई होने से क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अब जब डिमांड कम है तो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो भी कम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विस का, और गुड्स एंड सर्विस कम प्रोड्यूस होगा तो जो ग्रोथ यही होती है जीडीपी। जीडीपी तो अपनी यही होती है कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। तो जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कम होगा। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है वो है कि इंडिया की जो पर्सनल इनकम है टैक्स वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, उसके कारण जो सेविंग रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, ये सब जो है, सेविंग रेट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर वापस एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इंडिया की जीडीपी कम होने के लिए। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडिया को ज़रूरत है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। इट शुड हैव क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज़ एंड स्ट्रेटजी टू अचीव टारगेट्स। ठीक है, जो उसमें नहीं था। दूसरा, मार्केट सिस्टम। ठीक है, मार्केट सिस्टम जो कि बेस्ड किस पे होता है, इंसेंटिव्स पे और इजी कैपिटल पे, उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, ठीक है, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, जीएसटी को अबॉलिश कर देना चाहिए। उसकी जगह गवर्नमेंट कैसे पैसे रेज करती है, पैसे रेज कर सकती है उसकी जगह गवर्नमेंट, जैसे कि जो 2G 5G स्पेक्ट्रम है उसको बेच करके, कोल माइन ऑक्शन कर करके। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे तरीके से गवर्नमेंट को पैसे रेज करने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, इस सब चीज़ों से जो सेविंग है वो रेट बढ़ेगा। सेविंग रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करने की ज़रूरत है, एनुअल फिक्स टर्म सेविंग्स, ठीक है, बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट को 9% करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको फिक्स रेट 9% मिलेगा तो दो तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो सेव ज़्यादा करेंगे और सेम प्रोसीजर इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर वो सेव, मतलब इसमें सेव कर रहे हैं 9%, मान लो कि फिक्स टर्म है, ठीक है, एक कुछ टर्म के लिए रखना पड़ेगा 5 साल के लिए सपोज़, तो 5 साल तक के गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगी, मनी मिल जाएगी। ठीक है, यही पैसा जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है किसमें, इकोनॉमी में या फिर सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए, मनरेगा जैसी स्कीम्स को देने के लिए। समझ में आया क्या। तो उससे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जीडीपी इम्प्रूव हो रही है। थर्ड, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो बात सजेशन दिया गया है वो है कि एमएसएमई के जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इन्हें ईजी कैपिटल मिल सके, ईजी वर्किंग कैपिटल मिल सके। इसी वर्किंग कैपिटल से अगर आसानी होगी तो एमएसएमई फ्लोरिश होंगे और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को डी रेगुलेशन भी करने की ज़रूरत है। पीएसयूज़ को
ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक मतलब मैनेजमेंट 50% से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो डीरेगुलेशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, है ना। अनलाइक रशिया जहाँ पर एकदम सारे इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था और क्योस मच गया था और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है बढ़ गया था और ग्रोथ पूरी कोलैप्स हो गई थी, उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीरेगुलेशन करना है लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए होना चाहिए? टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट, ठीक है, और टू डील विथ मार्केट फेलियर, ठीक है। मार्केट फेलियर से बचाने के लिए और सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ज़रूरी है। जो थर्ड टास्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो इकोनॉमिक पॉलिसी में होना चाहिए, वो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा? जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक। और क्या होगा? जो मोनोपोली टेंडेंसीज़ है ना, सिर्फ कुछ ही हैं जो अपने कॉरपोरेट जो कि पैसा कमा रहे हैं और जीडीपी इन्हीं के कारण बढ़ रही है, इसके कारण जो है एम्प्लॉयमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो मोनोपोलिक टेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है, क्रोनी कैपिटलिज्म को कम करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को करने से जो है इंडिया को डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं, प्लस एक हार्मोनस और प्रॉस्पेरस सोसाइटी जो है बनाई जा सकती है जो कि डेमोक्रेटिक हो। समझ में आया क्या? तो ये हमारा जो है आर्टिकल था।